हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड में। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 1.1 के मैथ को हल करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम रियल नंबर कहते हैं, तो जिस संख्या का कोई भी मान संभव हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, 22/7, 3/4, √2, √5। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो समुच्चय होता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपना चैप्टर 1.1 के प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यदि कोई संख्या a है तो b से बड़ी है, कोई संख्या a b से बड़ी है तो हमेशा a से b से डिवाइड होगा a में। हम लोग का पहला मैथ है कि 135 और 225। तो आइए हम बारी बारी से इस मैथ को हल करेंगे। 135 से मसा निकालना था 225 में। तो इसको हम भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके a बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करके किस प्रकार इसे हम हल निकाल सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कितना है? 225। तो 225 यहाँ पर लिखेंगे और भाग हमको देना है 135 से। अब देखिए 225 में 135 से भाग देंगे। 225 में 135 से भाग देंगे। 1 मराती 135, 0, 12 में से 3, 9, 1 कैंसिल, यानी कि हमारा जो भागफल 1 प्राप्त हुआ तो गुने 1 और शेषफल प्राप्त हुआ 90, यानी कि 90। अब यहाँ पर हम जो भाजक होता है उसे हम आगे की ओर ले चलाते हैं और जो शेषफल से पुनः हम उसमें भाग देते हैं। तो 135 में अब 90 से फिर गुना 1, शेषफल बचेगा कितना? 45, यानी कि 45। अब 90 को फिर आगे की ओर ले आएंगे और भागा देंगे 45 से, तो गुना 2 मराती पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेषफल 0। अर्थात है 45 मस हुआ, यानी कि मस बराबर 45। इसी प्रकार हम दूसरा मैथ को हल करेंगे। दूसरा मैथ है हमारा 38,220, जिसमें भागा देना है 196 में। अगर 196 से आप 38,220 में रफ पर भाग देकर कीजिएगा तो 195 मराती पूर्ण रूप से विभाजित होएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ चूंकि विभाजित 196 से हुआ है, इसलिए मस बराबर 196 होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है 867,255। आप लोग खुद से इस प्रश्न का हल करके देखिए। अगर किसी भी छात्र को अगर हल करने में कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे हल करके आपको पुनः भेज देंगे।
धन्यवाद।